हरे कृष्णा, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। वासुदेव आनंद चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय का श्लोक संख्या 4 लेने वाले हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय दूसरा का श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मं संख्ये द्रोण च मधुसूदन ईशुभि प्रतियोत्सामि पूजाहार्वरि सूदन। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, ए शत्रुहंता, ये मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। जैसे कि हमने अध्याय दूसरा शुरू करने के बाद पहला अध्याय में भगवान श्लोक बोलने की तैयारी में, और भगवान उवाच कब हो गया श्लोक संख्या 2 और 3 में। वहाँ पे एक चीज़ हमने नमूद की थी, कौन सी? कि अर्जुन को नपुंसक बोला गया है। श्री कृष्ण बहुत गुस्सा हो चुके थे और उन्होंने अर्जुन को नपुंसक बोला। क्यों? कि आदमी का एक बदनामी एक ऐसी एक चीज होती है, आदमी का जो पॉपुलैरिटी, जो भी नेम एंड फेम होता है, वो अगर एक बार बदनाम हो गया वो बाद में बार बार मिलता नहीं। एक बार बदनाम तो बदनाम हो गया, तो ये बदनामी ना हो, इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि तू नपुंसकता जैसे काम मत कर, तेरी बदनामी हो जाएगी, तुझे कोई भी मान सम्मान नहीं मिलेगा और तू स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। तो ये कृष्ण एक भक्त के लिए, अपने एक मित्र के लिए अच्छी सलाह दे रहे थे। जैसे कि ये वो श्लोक में हमने ये भी चर्चा की, सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच क्या था? 40-20-40, 40% आप उसके बारे में अच्छी चीज़ बताओ, कोई भी सामने वाला तुम्हारा है, अगर तुम लीडर हो तो तुम्हारे कलीग की अच्छी बात बोलो। 20% उसकी निगेटिव बोलो कि तुम ये ऐसे हो, तुम है, तुम ना, जो भी, जैसे कि कृष्ण ने अर्जुन को बोला नपुंसक हो तुम, तुम्हारे मन में कलमश कैसा आया, जो भी कुछ है, आपको जो भी उसके बारे में गुस्सा वो निकाल दो। फिर रिमेनिंग 40% उसके बारे में क्या बोलो? अच्छा बोलो, मोटिवेट करो। नहीं, तुम परंतपा हो। कृष्ण ने बोला कि अर्जुन तुम परंतपा हो, तुम तड़प तड़प के मारने वाले हो, इतने शूरवीर हो। तो होता है ये सैंडविच अप्रोच, अगर आपको समझ गया, ये जम गया, तो एक अच्छा लीडर बन जाएगी। ये वो श्लोक के माध्यम से हमें ये बहुत महत्वपूर्ण सीखना था। और आजकल और ऐड कर रहा हूँ, बदनामी। आजकल इलीगल चीज़ें बहुत चल रही है। अफेयर, बहुत सारी लड़कियों को शादी के पहले ही प्रेग्नेंट होना हो रहा है। ये जो चीज़ है ये बदनामी के लिए, इसको बोलते काला धन। काला धन तो पैसे के माध्यम से है, लेकिन बहुत कुछ चीज़ काला धन के माध्यम से चल रही है। तो ऐसे इसमें कोई भी आदमी वो सह नहीं पाता। एक तो आदमी सुसाइड कर लेता है, वरना सामने वाले को मार देता है। यही चल रहा है जगत में। तो ये चीज़ ना होए, तो कृष्ण ने श्लोक संख्या 2 और 3 में क्लियर बताया है कि अर्जुन देख, तू अगर युद्ध नहीं करेगा तो तेरी बदनामी होगी, और तेरी बदनामी हो गई तो तुझे मान सम्मान की बात ही नहीं होगी। तो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है।
वो श्लोक के माध्यम से कि जो भी काला धन, जो भी गड़बड़ कर रहे हैं दुनिया में, ये गड़बड़ ना करे, ये गड़बड़ रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ मुझे अभी ऐड करनी थी वो श्लोक के में। तुम्हारी बुद्धि इतनी चंचल हो गई, बुद्धि इतनी चंचल हो गई, मतलब उसने मन को चंचल कर दिया। वो मन चंचल हो गया, इसलिए आत्मा का सुन नहीं रहा। आत्मा का ना सुनने के वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसलिए बुद्धि के लिए दे दो भागवतम, भगवत गीता का खाना। वो बुद्धि मन को अच्छा बात बोलेगी और मन आत्मा को कंट्रोल करेगा। आत्मा, मन, बुद्धि, इन तीनों का अच्छा फ्रेंडशिप हो गया तो जीवन में कुछ भी समस्या आने वाली नहीं है। चलो देखते हैं श्लोक का हम तात्पर्य। तो क्या बोल रहे हैं अर्जुन? ए शत्रुहंता, ए मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चलाओ? तो जैसे कि उनके गुरु द्रोणाचार्य, उनके बुजुर्ग मतलब दादा भीष्म पितामह, इनके ऊपर मैं बाण चला ही नहीं सकता हूँ। तो अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से हमें भौतिक जगत के लोगों के लिए बहुत अच्छे संदेश दे रहे। शिष्टाचार, कल्चर, यही जो मैंने पहला बोल दिया, ये कल्चर नाम की चीज़ खत्म होती जा रही है। आज अफेयर की बात कर ली हमने, लड़कियों को शादी के पहले प्रेग्नेंट हो रही है। ये क्या कल्चर है? ये किधर है हमारा संस्कार? कहाँ गए हैं हमारे संस्कार? किधर जा रही है दुनिया? तो अर्जुन ये बहुत ही अच्छे एक भक्त, एक वैष्णव और एक साधु और एक जेंटलमैन की बात कर रहे। कृष्ण भले उनको नपुंसक बोले, कृष्ण बहुत कुछ गुस्से में अर्जुन को अभी भी बोल सकते, बोलेंगे, लेकिन अर्जुन बिल्कुल ठाम है उनके निर्णय पे। क्या निर्णय पे? कि मैं भीष्म पितामह तथा द्रोण के ऊपर बाण नहीं चला सकता। ये पाप लगेगा, ये मेरे लिए असंभव है। तो ये शिष्टाचार हमें क्या बोलता है? हमें सिखाता है संयम, ये पेशेंस, ये इतनी बड़ी चीज़ है हमारे जीवन में। अगर जिसको पेशेंस या संयम रखने की चीज़ प्राप्त हो गई तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। संयम रखो, संयम रखेंगे तो आप गोलक धाम में भी जा सकते हैं। आप ऑफिस में कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते। आप घर के लीडर हो तो घर में भी कुछ भी चीज़ अचीव कर, क्योंकि संयम अगर आपको सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखे, उन्होंने संयम रखा। अर्जुन से सीखे, अर्जुन ने संयम रखा। अर्जुन इतना युद्ध होने के बाद भी कूल और अर्जुन कृष्ण को इतना बोलने के बाद अर्जुन अगर श्री कृष्ण भी शांत ऐसे सुन रहे। और भी हमारे जो बड़े नेता हैं उनके बारे में भी, पॉलिटिक्स लीडर्स होते हैं, उनको कितनी गाली गलौज होती है तो भी वो संयम रखते। संयम रखो, संयम का फल बहुत ही मीठा होता है। और संयम रखेंगे तो निर्णय शक्ति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। तुम्हारी डिसीजन पावर अगर अच्छी हो गई तो तुम दुनिया में अच्छा भौतिक जगत में जी पाएंगे। यही है श्लोक के माध्यम से हमें अर्जुन मैसेज दे रहे हैं। तो अर्जुन बहुत ही कृष्ण को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे कि ये शत्रुहंता, ये मधुसूदन, मुझे भीष्म तथा द्रोण के ऊपर बाण चलाने के लिए मत मानो। और आप अपने दादा माँ या जो भी उनके दादा माँ करते हो, उनके दादा माँ के ऊपर आप बाण चलाएंगे। आप अपने रिलेटिव के, अपने सगे के ऊपर बाण चलाएंगे तो कृष्ण ये बात मेरे लिए किधर तो असंभव जैसी लग रही। तो मुझे ये इसमें मत रखिए
और इसमें से मुझे बाहर निकाल लीजिए, ऐसा अर्जुन का कहना है। तो हम वही बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए, जो भी काला धन के माध्यम से गड़बड़ कर रहे हैं वो मत कीजिए। उससे क्या होगा, टेम्पररी आनंद मिल जाएगा, टेम्पररी जॉय मिलेगा, इंद्रिय तृप्ति हो जाएगी, लेकिन सफ़र लॉन्ग टाइम है, बदनामी लॉन्ग टाइम है। और लोग इतने विचित्र हो चुके, जिसी के ऊपर स्टैंप लग गया बदनामी का, वो स्टैंप निकालते नहीं है। और कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कल जो आदमी था वो आज नहीं रहेगा, आज जो है वो कल नहीं रहेगा। आदमी का सोच, आदमी के विचार बदलते रहते हैं। ऐसा स्टैम्प मत लगाओ बदनामी का किसी के ऊपर, क्योंकि आदमी आज नहीं तो कल अच्छा हो सकता है, अच्छे माध्यम से हो बहुत। जैसे कि रामायण में वाल्या था, उन्होंने बहुत कुछ पाप किए, बहुत कुछ लोगों को मारा, लेकिन बाद में वाल्मीकि हो गया। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है, ऐसे होते हैं। इसलिए बदनाम किसी को मत करो, किसी के बारे में बुरा मत करो, अच्छा व्यवहार करो, अच्छा विचार रखो। ये हमारे जीवन में बहुत सफलता देंगे। ये टेम्पररी आनंद के लिए हमारे जीवन बिगाड़ो मत, यही हम कहना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की जय।